बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। सर्कल सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है सर्कल की। The fixed point is called center of the circle, and the distance from the center of the circle to any point on the circle is called the radius of the circle. अच्छा, ये इसमें मैं आप लोगों को डायग्राम के सामने बताता हूँ। ये एक सर्कल है जिसमें आपके पास ये एक सेंटर है CHK, और ये इस सेंटर से लेकर किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस R कहते हैं। ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट R be the radius and CHK be center of circle। तो इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आर जो है रेडियस है, CHK इसका सेंटर है सर्कल का। लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और PXY सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है। देन PC, अब ये P का डिस्टेंस C तक इक्वल टू R, ये R की इक्वल होता है। ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं? अब ये PC है, तो PC में आप लोग ऐसा करेंगे x माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r। ऑन स्क्वेयरिंग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे आपके पास r स्क्वायर आ जाएगा। तो देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन की सर्कल को याद रखना है। ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में ये इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज होगी। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको याद कर लें। ठीक है। इसको याद कर लें अच्छे से। और फिर आपके पास सिर्फ सेंटर ऑफ सर्कल इज द ओरिजिन। अगर आपके पास सेंटर जो है CH के 0 0 है, तो देखें आप यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है। अगर सेंटर ओरिजिन दिया हो तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन ये होती है। ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, let A and B be endpoints of a diameter, let P, X, Y be any point on circle, then measure angle APB is equal to 90। तो ये चलें, ये फर्दर डिटेल है, ये हम साथ साथ करते जाएंगे। इसमें ऊपर जस्ट आपको ये दो इक्वेशन सर्कल की याद होनी चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये तीसरी इक्वेशन भी याद रख लें, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है। आप देखें इस तरफ लेफ्ट साइड पे आप लोग एक्स स्क्र प्लस 2GX, एक्स स्क्र और 2GX में अगर जी स्क्र ऐड कर दें और जी स्क्र राइट साइड पे भी ऐड कर दें। इसी तरह आप वाई स्क्र प्लस 2FY प्लस एफ स्क्र ऐड कर दें तो एफ स्क्र राइट साइड पे भी ऐड करेंगे, और ये सी लास्ट पे एज इट इज पड़ा हुआ है। अब ये कंप्लीटिंग स्क्र फार्मूला बनता है, ये तीनों टर्म्स क्लोज हो गया, एक्स प्लस जी का स्क्र बनती है और ये वाई प्लस एफ का स्क्र, और राइट साइड पे आपके पास जी स्क्र प्लस एफ स्क्र और ये सी प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब इसका सेंटर आप लोग देखें, इस जी को लिख सकते हैं माइनस जी इंटू, इसके पीछे भी माइनस, इसी तरह माइनस माइनस एफ, और दोनों तरफ जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी का स्क्र रूट का होल स्क्र। इसने खुद से स्क्र भी खुद से रख लिया और स्क्र रूट भी खुद से रख लिया। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म विद, जिसका सेंटर आपके पास माइनस जी माइनस एफ है। ठीक है। एंड रेडियस आपके पास ये है। ठीक है। इस स्क्र को छोड़ के जो टर्म होती है ये रेडियस होती है। ये आपके पास इधर स्क्वायर रूट क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमारे पास इस तरफ राइट साइड पे जो टर्म होती थी, याद करें, आर स्क्वायर होता था। तो इसमें आपके पास ये इसका स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद से स्क्वायर रूट रखेंगे और ऊपर स्क्वायर डाल लेंगे। तो स्क्वायर को छोड़ के जो अंदर वाली टर्म होगी वो आर होगी। हमने सर्कल के अंदर मेन दो चीजें फाइंड करने हुआ करेंगी, सेंटर और रेडियस। ठीक है। तो मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों को ये तीन इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन की ये वाली सर्कल की इक्वेशन ये वाली, दूसरी ये, और तीसरे नंबर पे ये जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन। ठीक है। तो ये सेंटर का फार्मूला होता है माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस का फार्मूला ये होता है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 5 माइनस 2 एंड रेडियस 4। अब एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ये है और रेडियस 4 है। ठीक है। हमने उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है।
तो सेंटर सी एच के, ये सी एच के होता है, ठीक है, और रेडियस आर के इक्वल होता है 4 के, और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने ऊपर आप लोगों को बताई थी कि ये इक्वेशन आप लोग याद रख लें, ठीक है। अब इसमें एच की वैल्यू 5 है, के की वैल्यू -2 है, और आर की वैल्यू 4 है। ये हम पुटिंग करेंगे इसके अंदर, इसका स्क्वायर के ओपन फार्मूला ओपन करेंगे, 60 इधर 16 इधर शिफ्ट करेंगे, और ये इक्वेशन आपके पास बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सिंपल देख लें, सेंटर और रेडियस गिवन था, जस्ट हमने इसके इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन के अंदर एच के और आर की वैल्यूज पुट की हैं, और ये हमने ये फाइंड कर लिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बी पार्ट है इसका, बिल्कुल एज इट इज, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, फिर आपके पास वही फार्मूला यूज करेगा और ये इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लेगा। गिवन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, अब हमारे पास एक सर्कल के एंड पॉइंट डायमीटर दिए हुए हैं -3, 2 और 5 -6। एक को हम ax1 y1 का नाम दे देंगे, दूसरे को bx2 y2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड्स ऑफ डायमीटर इज, अच्छा जब हमारे पास एक डायमीटर के एंड्स दिए हों किसी सर्कल के ऊपर, तो उस टाइम इक्वेशन की जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो ये होती है x minus x1 x minus x2 प्लस y minus y1 इंटू y minus y2 इक्वल टू 0। तो सिंपल x1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू -6 है। तो सिंपल ये जो x1 x2 y1 y2 दिए हुए हैं, इनकी जगह इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, और ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये हमने एक नई इक्वेशन और पढ़ ली है, देख लें, पहले 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कल की इक्वेशंस, और ये हम चौथी पढ़ रहे हैं जब हमारे पास किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, सेंटर और रेडियस गिवन होता था, हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते थे। अब सर्कल की इक्वेशन गिवन है और हम रेडियस और सेंटर फाइंड करेंगे, ठीक है। ये इसके 4 पार्ट हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इक्वल टू 0। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसको कंपेयर करना है किस इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, सर्कल की जनरल इक्वेशन के साथ। देखिए हमारे पास जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर एज एज इट इज पड़ा हुआ होता था, वाई स्क्वायर भी एज इट इज होता था, और 2gx होता था, याद करें 2gx। 2 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू एक्स, तो ये देखें g की जगह क्या आ जाएगा 6, या 2g इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड होगा तो g की वैल्यू 6 आती है, तब भी 6 आती है, वैसे रखना चाहें तब भी। अब ये 2fy होती थी, याद करें, तो ये -fy, तो 2f की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -10 के। तो ये आपके पास यहाँ से f की वैल्यू -5 आ जाएगी, और c इधर मौजूद नहीं है तो c 0 होगा। जी भी आ गया, एफ भी आ गया, सी भी आ गया, तो माइनस सेंटर का फार्मूला मैंने बताया था -g -f। सिंपल आप लोगों ने माइनस और जी की वैल्यू 6 रखनी है, इसी तरह माइनस एफ की वैल्यू, अब ये माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, +5 सेंटर आ गया। रेडियस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सिंपल हम जी और एफ की वैल्यू पुट करेंगे, 61 स्क्वायर रूट 61 आंसर निकाल लेंगे। बी पार्ट के अंदर फिर आप लोगों के पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें देखें आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अकेला करना है, इसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो आपने डिवाइड करना है। 5 को आपने सारी दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 12 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इधर कैंसिल हो जाएगा दोनों के साथ, दो टर्म के साथ, और 10 के साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा इक्वल टू 0/5, 0 होता है। अब इधर देखें आपके पास x के साथ जो भी चीज़ पड़ी है इसको 2g के बराबर लिखते हैं, 2g इक्वल टू 14/5, और y के साथ 12/5 है तो इसको 2f के इक्वल लिखेंगे, और लास्ट पे ये c की वैल्यू -2 है। यहाँ से g की वैल्यू आप निकाल लें, 2 इधर आगे डिवाइड होगा, 2 कैंसिल होगा, 2 7 14 होता है, 7/5, g की वैल्यू 7/5 आ गई, और f की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 इधर आगे डिवाइड होगा, 2 कैंसिल होगा, 12 से 6/5 आ जाएगा। जी भी आ गया, एफ भी आ गया, सी भी आ गया। अब फिर आपने वही सेंटर का फार्मूला यूज करना है और रेडियस का फार्मूला यूज करना है। ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो सिंपल ये आपके पास सेंटर ये -7/5 -6/5 आएगा, और रेडियस इसमें 3√3/5। और क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट और डी पार्ट आपने डू योर सेल्फ फर्स्ट एस अबव। तो सिंपल आपने वही काम करना है, आपने जी और एफ की वैल्यूज निकालनी है, सेंटर निकाल लेना है और रेडियस निकाल लेना है। रिटर्न एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हमने एक सर्कल की ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन तीनों पॉइंट्स में से पास करे। तो इसमें भी 4 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करवा देता हूँ।
तो गिवन ए बी सी दिया हुआ है, लेट एच के बी सेंटर एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, आर रेडियस है, देन ए एच, ए का डिस्टेंस एच तक, बी का डिस्टेंस एच तक और सी का डिस्टेंस एच तक, ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि वो रेडियस होता है, ठीक है, किसी भी सर्कल का। तो अगर इनके ऊपर स्केल्स डाल दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों के ऊपर स्केल्स डाल दिए। अब ये ए एच का डिस्टेंस का स्केयर, ये स्केयर क्यों डाला, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं ए और एच के दरमियान में, ये एच भी पॉइंट गिवन है, ए भी गिवन है, तो 4 माइनस एच का स्केयर या एच माइनस 4 का स्केयर प्लस के माइनस 5 का स्केयर इक्वल टू, इसी तरह बी एच का एच, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच प्लस 4 का स्केयर और के प्लस 3 का स्केयर इक्वल टू, फिर आपके पास सी एच का डिस्टेंस और ये आखिर में लास्ट में आर स्केयर एज इट इज, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या करना है कि एच माइनस 4 स्केयर के माइनस 5 स्केयर इक्वल टू एच प्लस 4 स्केयर प्लस के प्लस 3 स्केयर, ये पहली दो इक्वेशंस, ये इक्वेशंस इसने इक्वल रख ली हैं यहाँ पे, इसने इसको सिंपलीफाई किया, दोनों तरफ से इसके फार्मूलाज ओपन किया, सारों को एक तरफ शिफ्ट किया और ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है एच प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी तरह गेन फ्रॉम 1, फिर 1 से हम लोग लेके चलेंगे और इसमें आप लोग एच प्लस 4 का स्केयर प्लस के प्लस 3 का स्केयर इक्वल टू एच माइनस 8 का स्केयर प्लस के प्लस 3 का स्केयर लेंगे। इसमें के प्लस 3 स्केयर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्केयर का फार्मूला ओपन होगा और बाकी सारे एक तरफ शिफ्ट करेंगे और ये यहाँ पे आपके पास एच की वैल्यू 2 आ जाएगी और पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन 2, इस एच की वैल्यू को उठा के इधर पुट करना है तो के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू -1 होगी। अगेन फ्रॉम 1, फिर 1 से लेके चलना है, ठीक है, आर स्केयर इक्वल टू एच माइनस 4 स्केयर प्लस के माइनस 5 स्केयर, तो सिंपल ये एच की जगह 2 आ जाएगा, के की जगह -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, एच की जगह 2 और के की जगह -1 पुट करना है, ये पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट एच एंड रेडियस आर, तो ये सिंपल आपके पास ये वही इक्वेशन यूज होगी, सेंटर में हमारे पास ये देखें 2, ये +1 और रेडियस आर स्क्वायर रूट 40 है, स्क्वायर रूट 40 का स्क्वायर, तो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, इधर स्क्वायर ओपन करें, ये एक तरफ करें, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है। इसी तरह आप लोगों ने बी पार्ट करना है, सी पार्ट करना है और डी पार्ट करना है। ये सी पार्ट है, तो डी पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज ही होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे कॉनिक सेक्शन के, तो इसको अच्छे से तैयार करें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।